मैं सुशांत हूँ, जिनके जिन विचरे हमारे ये कल अपन ने एक कलश पढ़ा था जिसमें ये कहा गया था कि दिनेंद्र भगवान ने सभी अध्यवसान भाव त्यागने योग्य कहे हैं। उसका अर्थ मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने अन्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाला सभी व्यवहार त्यागने योग्य कहा है। यदि ये बात सत्य है तो ये मुनिजन अथवा ज्ञानीजन फिर क्यों बाहर के विकल्पों में उलझते हैं, शुद्ध ज्ञान घन भगवान आत्मा में क्यों लीन नहीं होते हैं, जिसका अर्थ ये था। और अब उसके बाद जो गाथा चल रही है वो भी इसी भाव की है, क्योंकि वो कलश एक तरह से इस गाथा की उत्थानिका का कलश था। उस गाथा में अंत समय में जो पूज्य गुरुदेव श्री का कथन है उसे पढ़कर मैं अगली गाथा पर जाऊंगा। निकालिए आपकी जो पेज लग रहा है 51 पेज इस किताब में। इक्यावन पेज निकाल दिया। सबसे नीचे की 4 पंक्तियां। बापू ये देव मेरे, ये गुरु मेरे, ऐसा अध्यवसाय भी सर्वज्ञ देव ने छोड़ने योग्य कहा है। देखो अब देव सास गुरु पे नंबर आ गया। इससे तो महान जगत में कोई नहीं हो सकता ना। अभी आप शौच धर्म के बारे में सुन रहे थे, उसमें भी ये कहा जा रहा था कि राग तो आग है और सभी राग त्यागने योग्य है। भले ही जगत में पत्नी आदि से माँ बाप का राग को अच्छा कहा जाता हो, लेकिन हम दीक्षा लेते हैं तो सबका एक साथ छोड़ना पड़ता है ना। आखिरकार हमें वीतराग बनना है तो फिर किसी प्रकार के राग का मोह क्यों। अभी इसलिए यही बात यहाँ कह रहे हैं कि ये मेरे देव हैं, ये मेरे गुरु हैं, ऐसे अध्यवसान भी सर्वज्ञ देव ने छोड़ने योग्य कहा है। इनको भी छोड़ने योग्य कहा है। अध्यवसान कहो चाहे अध्यवसाय कहो, एक ही बात है। वो तो 8 नाम बताए थे ना, तो उसमें कोई भी एक नाम ले देंगे, है ना। 12 अंग का सार इस कलश में भर दिया है। देखो ये बात जो कही उन्होंने कि ये सारा राग देवसास गुरु के प्रति भी राग त्यागने योग्य है। इसको वे कह रहे कि द्वादशांग का सार है। छड़ला में भी ये पंक्ति आती है ना, द्वादशांग का सार यही है और यही जिनवाणी उचरो है। भजन में आती है शायद, है दौलत राम जी कही कि दौल ध्याय अपने आत्म को, है ना। ये 12 अंग का सार इस कलश में भर दिया है। आचार्य देव की गजब शैली है। इस कलश में तो मुक्ति का मार्ग खुल्लम खुल्ला जाहिर कर दिया है। वे कहते हैं कि पर पदार्थ की एकत्व बुद्धि जिस तरह भगवान ने छुड़ाई है, उसी तरह पर के आश्रय से होने वाले सभी व्यवहार को भी छुड़ाया है। जिस प्रकार पर में एकत्व बुद्धि छोड़ने योग्य ही है, उसी प्रकार व्रत तप शील संयम के बाह्य परिणाम 28 मूल गुणों के विकल्प तथा पंच महाव्रत आदि के परिणाम सभी पराश्रित होने से छोड़ने योग्य ही हैं, भूमिकानुसार छूटते ही हैं। ये गुरुदेव श्री का।
जब ऐसी बात आई तो उनके अंदर में कितना उत्साह आया, ये देखो, बात में कितनी महानता और उसकी स्वीकृति में, उसके प्रतिपादन में कितना अहोभाव। आप देखो, अपनी दृष्टि से विचार करो कि सारी दिगंबर जैन समाज में, और मैं श्वेतांबर बघेल की तो बात ही दूर है, और तो कहीं बात ये है ही नहीं, क्या ऐसी उत्कृष्ट बात कहीं देखने और सुनने में आई? एक कलश तो आज का नहीं, 1000 वर्ष पुराना है, और सब लोगों ने इसे पढ़ा भी है। पहले नहीं भी पढ़ते थे, लेकिन अब गुरुदेव श्री के प्रताप से जो उनके अनुयायी हैं वे तो पढ़ते ही हैं, जो उनके विरोधी हैं वे भी पढ़ते हैं, इसलिए ही सही कि भाई इनकी बात जाने बिना हम विरोध कैसे करेंगे। तो ये बात किसी के ख्याल में नहीं आई, किसी ने पढ़ी नहीं है, ये भी तो नहीं माना जा सकता। फिर क्यों नहीं इस बात का प्रचार होता, क्यों नहीं कोई बड़े उत्साह से इस बात को जगत के सामने रखता है? यदि किसी से ये बात कही जाए तो ये कहता नहीं नहीं, ये लोगों कुछ समझते नहीं हैं, इन्हें कुछ स्वाध्याय नहीं है। वो सब ऐसी बातें हैं, किसी न किसी बहाने से उसे टालना। शायद मैंने एक आध दफा सुनाया होगा कि अमेरिका में हम जब गए तो वहाँ एक श्वेतांबर साधु थे, आश्रम में गए तो वहाँ पर 100-200 आदमी इकट्ठे थे, और उसमें उन्होंने बहुत आग्रह के साथ अपने साथ हमें खाना खाने बैठाया, और जब हमने मना किया तो वो कह ले कि हम आपके घर आएंगे तो क्या आप हमें खाना नहीं खिलाएंगे? तो हम बैठ गए। हम अधिक कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हमको एक केला खा के उठना पड़ा, और जो भी वो लोग खा रहे थे उसमें कोई भी चीज़ अपने भक्ष के हिसाब से खाने योग्य नहीं थी। ये देखा, खैर फिर उठे साहब महाराज जी, और वो उन लोगों के लोग सब खाना खा रहे थे, उनके बीच में गए, लोगों ने आके उनके पैर पड़े, उनने पुरुष हों चाहे महिलाएं हों सबकी पीठ ठोकी बहुत अच्छी तरीके से। हम आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहे, उनने हमारी तरफ देखा तो वो उनकी समझ में आ गया कि हमको ये बहुत अटपटा लग रहा है। तो उनने हमसे कहा कि डॉक्टर साहब आप समझते नहीं हो, आप नए नए आए हो, अभी अमेरिका में इसके बिना नहीं चलता है, ऐसा नहीं करें तो इनको लगता ही नहीं है कि अब अपना वात्सल्य भाव इनके प्रति है। और अंग्रेजों को लोग ये और चीज़ें नहीं छुड़ाई जा सकती हैं, दोदल मुदल और जो आप जैसी बातें करते हो कि ये भी खाने लायक नहीं है, ये भी खाने लायक नहीं है। नहीं। तो मैंने बहुत विनम्रता से कहा कि महाराज ये उनको छुड़ाने की बात कहाँ है, ये तो स्वयं नहीं खाने की बात है। क्या है? ये कौन कह रहा है कि इनको छुड़वा दो? है? वे क्या खाएं, उनको क्या छुड़वाओगे क्या नहीं छुड़वाओगे? अब सवाल तो हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और हमें कैसा व्यवहार करना है, वे कैसा व्यवहार करेंगे आपस में, अभी इसकी बात कहाँ है? लेकिन हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। इसलिए उनकी तो कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे कहने का मतलब। लेकिन अपने यहाँ दिगंबर समाज में भी पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जाकर कहीं भी देखो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और यहाँ जो भी हो, मैं भावनगर से समझ लो,
और वहाँ तक, कहाँ तक, इम्फाल तक, पूरा पश्चिम में कहीं भी चले जाओ, ये बात कहीं सुनने को देखने को मिलती है तो अपने जैन शास्त्रों में। कुंद कुंद का नाम तो सब लेते हैं, है ना, बोलते कि नहीं बोलते हैं, तो क्यों नहीं है ये, और अपने यहाँ है। और जब ये बात आ रही तो कितने उत्साह के साथ वो इस बात को प्रस्तुत कर रहे पूज्य गुरुदेव श्री। और अपने यहाँ भी अपन लोग, अभी देखो सुबह से शाम तक यही चल रहा है। सुबह 5 बजे से मैं उठता हूँ, सामने घूमता हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री का पूरा प्रवचन सुनता हूँ। तो वहाँ से जो शुरू होती है और अभी अब रात के 10 बजे तक एक ही बात चलती है, लेकिन किसी को ऐसा ये उकता गए, किसी को अरुचि हो गई कि क्या एक ही बात, ऐसा कुछ देखने में आता है? नहीं आता है। सब उत्साह के साथ उस बात को सुनते हैं। देखो इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि सभी प्रकार का व्यवहार कथन असत्यार्थ है, और उसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यद्यपि व्यवहार नय भी परमार्थ का प्रतिपादन करता है और उसकी उपयोगिता भी है। देखो ये जो 12वीं गाथा भी सुबह न चलाना शुरू किया ना शांति जी ने, तो बहुत दिनों तक ये परमार्थ और अपरमार्थ का क्या अर्थ लेना चाहिए, मैं स्वयं बहुत कन्फ्यूजन में रहा। और फिर जब इसका अर्थ लिखा तो बहुत गहरा अध्ययन करके वो 3 प्रकार से परमार्थ और अपरमार्थ का गुणस्थान की परिपाटी के अनुसार, आगम के अनुसार उसे प्रस्तुत किया। लेकिन आज सुबह वो सुनते वक्त मेरे को इतनी सरलता से वो भाव ख्याल में आया कि उसे बताए बिना मैं अपने लोभ को संवरण नहीं कर सकता कि इसमें इतनी बात क्या थी जो अपन को इतने दिनों तक ये विकल्प चलता रहा। परमार्थ है ना, क्या शब्द है उसमें, है परमार्थ ही है ना। तो कहे परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, वो अर्थ, बस परम माने परम शुद्ध निश्चय नय, इतना लगा लो। परम माने परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक नय, और उसका जो विषय है वो परमार्थ है, और वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। तो जो परम भाव में स्थित हैं, कितना क्लियर है, जो परम भाव में स्थित हैं, तो परम भाव तो वो ही है। अपन ने किताब का नाम ही रखा परम भाव प्रकाशक नय चक्र, लिखा क्या नहीं? मतलब परम भाव से अपन अपरिचित तो नहीं थे। तो वो कहते परम भाव में स्थित हैं का सीधा सच्चा अर्थ है कि परम भाव जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है अपना, उसमें अपनापन होना, उसका नाम सम्यक दर्शन, और उसे अपना जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान, और उसमें ही कम से कम जितना काल भी हम स्थित रह सकें, उसका नाम सम्यक चारित्र। तो ये परम भाव में स्थित माने यही तो हो गया ना कि उसमें हम अपनापन स्थापित करें। अब उनके लिए व्यवहार नए प्रतिपादन करने योग्य नहीं है, ये कहा है उसमें, क्योंकि अब व्यवहार नए का प्रयोजन वहीं तक पहुंचाना था ना। तो वो उन्होंने 8 प्रकार के भेद किए और फिर एक एक का निषेध करते गए, 4 प्रकार के व्यवहार खत्म किए, फिर 4 प्रकार के निश्चय में से 3 को भी व्यवहार कह के ही उनकी छुट्टी की और हमें परम भाव तक पहुंचा दिया। तो अब उन्हें जिन जिन को हमने व्यवहार बनाया, अब उनका काम पूरा हो गया ना। तो जो परम भाव में स्थित हैं वो व्यवहार से उपदेश देने लायक नहीं है। अब उन्हें क्या समझाना? उसमें ही जिनको अपनापन आ गया है
तभी तो स्थित कहलाएंगे ना। विकल्पात्मक ज्ञान में जाना है मात्र बात इतनी नहीं, स्थित का अर्थ तो बे लिखा ना, उसमें भी चौथे गुण स्थान से भी हो सकता है, और पूरी तरह स्थित मानो तो फिर 13वें गुण स्थान तक जाएगी बात, 12वें के अंत तक जाएगी कि परम भाव में स्थित है। तो वो बस वही सम्मत है ज्ञान चारित्व तो है निश्चय बला, उसी का नाम तो परम भाव में स्थित है। और उन्होंने टीका में कितना बढ़िया लिखा कि 16 बाण के सोने, अग्नि में तपाए हुए 16 बाण के सोने के समान जो अंतिम ताव से उत्पन्न जो वो सोना है उसे प्राप्त हुए हैं। वो अंतिम ताव का मतलब समझे ना, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो घड़ा बना रहा है, तो वो कब तक बनाना माने उस घड़े को। तो मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ कि वो अंदर से वो पत्थर लगाता है ना, बाहर से ठोकता है, ऐसा चलता है ना, कभी देखा नहीं? देखा? अरे अपने यहाँ तो जितने नौकर थे ऐसे कुमार थे, अरे कभी यहाँ चक्का थोड़ी चलाते, क्यों? तो वो उसने अंतिम ऐसा किया और फिर उठा के रख दिया, तो वो अंतिम ताव हो गया। अब वो घड़ा बन गया। वो पकाने की बात जाने दो, अभी बनाने की बात है ना। तो कब तक बन रहा था वो? जब तक उसने वो अंतिम थाप उसमें नहीं दी थी। तो ऐसे सोने में भी जब उसे शुद्ध करते हैं तो अंतिम ताव थोड़ा भी विकृति रह जाए, कभी देखा है तुमने सोना को शुद्ध करते वक्त सर्राफे में? कहीं भी नहीं देखा। एक घड़िया सी होती है इतनी छोटी सी, उसे संस्कृत में तो जगतपुट कहते हैं। आचार्य ने उसको तो वो भी किया है, अनेक उदाहरण दी, जैसे जगतपुट में उसमें सोना डालते हैं और फिर उसे अग्नि में डालते हैं। अब वो जलती है, वो सोना पानी हो जाता है। अब वो उसी के अंदर रहता है और वो उसमें जो लपटें उठती हैं ना, वो हरी काली पीली उठती रहती हैं। तो जब तक वो ऐसी लपटें उठती रहें तब तक वो अभी उसमें खोट है। वो खोट जल रही, वो खोट की हैं वो लपटें। और जब वे लपटें बंद हो जाती हैं और बिल्कुल सोने जैसी ही लपटें, शुद्ध सोने जैसी ही लपटें उठने लगती हैं, तब वो शुद्ध हो गया, वो अंतिम ताव। जब तक दबाते रहते हैं ना, जब तक कि वो उससे उतरा हुआ जो सोना है, पर वो परम भाव में स्थित है। सीधी सच्ची बात है, कितनी सरलता की बात है। अब उसको किन को माने भाई? अब हम अपने को हम तो इतने विद्वान हैं, अपने को परम भाव में स्थित माने कि नहीं माने, इसको माने कि उसके माने, बहुत चलते रहे। और जब लिखने के लिए गले आ पड़ी बात, तो सारा आगम छान करके और उसमें से जो बात लिखी भाग्य से, जो बनारसी दास ने एक बात लिखी ना, वही मेरे ऊपर भी घटित हुई, हो रही है, समझ लो होती है, कि उन्होंने पहले बहुत लिखा और बाद में जब उनको वे तो वो लिखते हैं सम्मा दर्शन की प्राप्ति हुई, दृष्टि प्राप्त हुई, ऐसा समझ लो आप। तो उन्हें बहुत चिंता हुई कि अभी तक तो मेरे को दृष्टि प्राप्त नहीं थी और अब तक मैंने इतने शास्त्र लिख दिए और ये सब जनता तक पहुंच गए, और न केवल पहुंच गए, उन्हें कंठस्थ याद भी हो गए। उस जमाने में लिखा पढ़ी का तो काम कम होता था, समझे ना? काय का काम ज़्यादा होता था, बस कंठ याद कर लेते थे, जितनी भी कोई मिली किताब तो लोगों के कंठ में भी बस गया, है ना? एक दिन बताया था ना आपको, पहले मैं तू होती थी और बाद में लिखा पढ़ी होने लग गई। मैं तू तो अर्थ बताया था ना कि मैं हूं तू है, और फिर लिखा पढ़ी माने गणधर देव ने लिखा और आचार्यों ने पढ़ा, आचार्यों ने लिखा और उनके शिष्यों ने पढ़ा। समझ गए ना? लिखा और पढ़ा, लिखा और पढ़ा, उसका नाम लिखा पढ़ी। ऐसा विश्वास नहीं है तुम्हें कि नहीं साहब लिखा पढ़ी पक्की हो जाना चाहिए, है ना? बोलते लिखा पढ़ी पक्की हो जाना चाहिए,
नहीं तो विश्वास का कोई काम नहीं है। तो वो एक करने के बाद, अपनी बात चल रही थी ना, तो परम भाव में स्थित, कितनी सीधी सरल बात 12वीं गाथा में कह रहे वो, कि जिनने ये बात समझ ली है और एक दफे उसका प्रयोग करके देख लिया, माने अनुभव कर लिया। जैसे आजकल होता है ना, विज्ञान पढ़ाते हैं तो वो जो भी सिद्धांत पढ़ाते हैं और फिर उसे प्रयोगशाला में जाकर उनका प्रयोग करके बताते हैं, और प्रयोग करके जब वो विद्यार्थी से कहते हैं कि अब तुम करो मेरे सामने, और जब वो विद्यार्थी करके बता देता है और बिल्कुल सही आ जाता है 3 बार, तो अब समझते कि तेरी समझ में आ गया। तो इस तरह से जो परम भाव को प्राप्त हो गए, अब उन्हें व्यवहार की जरूरत नहीं। अब वे व्यवहार से दूसरों को समझाएंगे तो जरूरत पड़ेगी, समझे ना। अथवा आगम को आखिर जिंदगी भर वो करना क्या है, अध्ययन तो करना ही है ना, उसी में तो अपने चित्त को लगाना है कि नहीं है। प्रतिक्रमण रोजीना प्रत्याख्यान, तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान रोजीना कर रहे हैं ना, माने क्या करना है। अब देखो आप ये बता आ रहा है ना 24 घंटा, आपको दादा के में सुनते हो ना कि वो 24 घंटे प्रतिक्रमण है, तो मैं कहा 24 घंटे वो ध्यान है, नहीं कर रहे, खाते वक्त भी ध्यान है कहते ना। अब उसी को मैं ये कहता हूँ ना कि 2 तरह की आत्मानुभूति होती है, जो मैंने इसमें लिखी अभी, किसमें, रहस्यपूर्ण चिट्ठिका में, कि एक तो वो जो अनुभूति के काल में, तो एक वो जो उसके बाद जो कायम रहती है वो श्रद्धा, वो भी अनुभूति है, 24 घंटा कायम है वो। असली धर्म तो वो है जो 24 घंटा हमारे जीवन में कायम रहे, क्यों वो कभी कभी वाला तो बहुत अच्छी बात है वो, लेकिन वो कभी कभी हो सकता है। 24 घंटा जो शामिल रहता है, और उसके लिए मैं करुणा योग का उदाहरण देता हूँ कि बंध की विच्छुत्ति, उदय की विच्छुत्ति, सत्व की विच्छुत्ति सब उसके आधार पर होती है। सारी बंध और अबंध की प्रक्रिया, वो तुम आत्मा में गए तब ये प्रकृति नहीं बंधेंगी और बाहर आ गए तो बंधेंगी, ऐसा कहीं नहीं बताया। तुम उस गुणस्थान में पहुंच गए तो खाते पीते वक्त भी नहीं बंधेंगी, और ध्यान के समय भी उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और टोडरमल जी जैसे करुणा योग के विशेषज्ञ तो क्या लिख दिया कि अंदर जाएगा और लौट के बाहर आएगा तो नया रंच मात्र भी कुछ नहीं सीखेगा, ज्ञान में वृद्धि रंच मात्र नहीं होगी। लिखा कि नहीं लिखा? क्या है, माने हमने पूरे जीवन की महिमा नहीं समझी। अभी हम एक वो शुद्ध वो बहुत ही बढ़िया चीज है, उसमें की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है, लेकिन जो दूसरी चीज भी है हम उसकी बिल्कुल जीरो ही कर रहे हैं, जब उसकी महिमा भी अनंत है 24 घंटे की परिणति की। देखो यद्यपि व्यवहार में भी परमार्थ का प्रतिपादन करता है, तो इसी पे से मैं पहुंच गया उस बात पे, और उसकी उपयोगिता भी है, अपन ने बताई, सदाचार की दृष्टि से, अहिंसात्मक आचरण की दृष्टि से, तथापि उसकी विषयभूत वस्तु के आश्रय से कर्म नहीं कटते। जी ये क्या मार्मिक है कि साहब ये तो ठीक है, ये व्यवहार स्त्री पुत्र आदि वाला, लेकिन वो आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, और इतना हमने कह दिया तो कौन सा पाप कर दिया। अब इसमें हिंसा है कि झूठ है कि चोरी है कि कुशील है कि परिग्रह है कि क्रोध है कि मान है कि माया है कि लोभ है, क्या है, कौन सी कसाय है, कौन सा पाप है? और आप तो कहते उसकी भी छुट्टी कर दो, वो भी व्यवहार त्यागने योग्य है। वो कहते भाई हमारा उससे कोई द्वेष थोड़ी है, लेकिन वो भेद के आश्रय से निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती, और निर्विकल्प अनुभूति करनी है भगवान आत्मा की तो उसे भी छोड़ना पड़ेगा। भाई इतनी सी बात हम कह रहे हैं। अब भाषा ऐसी है कि नहीं है। जैसे अपने व्यापार में होती ना, किसी को हमें नहीं देना है पैसा,
तो आपके पैसे हैं, आपके पास कुछ पैसे होंगे कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। उसी वक्त निकाल के दूसरे को देते जा रहे, लेते जा रहे, तिजोरी खोल के रखते जा रहे, और उससे कहते जाते कि नहीं है, नहीं है। वो सेठ जी नहीं दे दो, सेठ जी दे दो, सेठ जी दे दो, कि नहीं है। कह दिया ना एक बार कि नहीं है। अब वो कहता अभी तो आ रहे यार, देखता रहा हूँ मैं। अरे भाई, इसी को हम नहीं देना है तो उसको नहीं है कहते हैं। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है कि नहीं है? कि नहीं है। ये तो क्लियर तो है कि इसी को हम नहीं कहते हैं कि इनके आश्रय से धर्म नहीं हो। देखो, तथापि उसकी विषयभूत वस्तु के आश्रय से कर्म नहीं करते, अपितु हूबहू सर्वथा सत्य मान लेने पर मिथ्यात्व होता है। देखो, हूबहू सर्वथा सत्य मान, जैसा उसने कहा जा रहा है हूबहू सर्वथा सत्य मान ले तो, और जिस नए से कहा है उस नए से वो सत्यार्थ है, उसके मानने में मिथ्यात्व तो नहीं है। ख्याल में आई ना? यही कारण है कि यहाँ सभी प्रकार के व्यवहार को त्यागने का उपदेश दिया गया है। व्यवहार नय की हेयोपादेयता और उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी लेखक की अन्य कृति परम भाव प्रकाशक नए चक्र से की जा सकती है। अभी ये इतनी बात जो गुरुदेव की मुझे बतानी थी वो निष्कर्ष, इसलिए मैंने ये पढ़ा। अब अगली गाथा चलाओ, पढ़ो। देखो, एवं व्यवहार नयो परिशद्धो जान निश्चय नयिणे। एवं माने इस प्रकार, इस प्रकार माने समय सार की पहली गाथा से लेकर और 271 गाथा तक जो हमने ये सब समझाया है ना। एवं माने इस प्रकार माने जो हमने बात समझाई है, अब उसको हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, दोहरा भी नहीं सकते, नहीं फिर वहीं से शुरू हो जाएगी ना बात। ध्यान से कि एवं निश्चय नयेन व्यवहार नयो परिसिद्धो जान, कि निश्चय नय से व्यवहार नय प्रतिसिद्ध निषेध कर दिया गया, ऐसा जानो। बस ये निष्कर्ष का वाक्य है कि इस प्रकार निश्चय नय के द्वारा व्यवहार नय का निषेध कर दिया गया। ऊपर की पंक्ति स्पष्ट है ना, कहीं कोई गड़बड़ दे तो नहीं गया? देखो, और ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं निश्चय नया सिद्ध पुण्य मुनिनो पावंती निब्बाणम, क्योंकि निश्चय नय का आश्रय लेने वाले मुनिराजों को निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब यहाँ मुनिराज का मुनिराज ही रखना, क्यों कि अपने यहाँ नग्न दिगंबर दशा के बिना मोक्ष नहीं होता ना। मोक्ष के मार्ग में तो ज्ञानी ग्रस्त भी चल रहे। और निश्चय नयाश्रिता, निश्चय नय का आश्रय जिसने लिया है, तो निश्चय नय माने निश्चय नय नहीं, निश्चय नय की विषयभूत वस्तु, उसको भी निश्चय नय कहते हैं, है ना। उसने बताया था ना, ज्ञान घट 3 प्रकार का होता है, रूमाल 3 प्रकार का है, बताया था ना। रूमाल नाम का ज्ञान, रूमाल नाम का पदार्थ और रूमाल नाम का शब्द। ऐसा ऐसे समझ लो क्या कि निश्चय नय और निश्चय नय की विषयभूत वस्तु, उसको भी निश्चय बोलते हैं, है ना। निश्चय, अब देखो, इस तरह ही परमार्थ से कर नास्ति इस व्यवहार की, वही परमार्थ है, परमार्थ में स्थित। परमार्थ से हमने इस व्यवहार की नास्ति की, माने हमने परमार्थ का आश्रय लिया तो व्यवहार छूट गया। देखो, अभी अपने सामायिक बोलते ना, अब उस परमार्थ का आश्रय का सर्वोत्कृष्ट रूप है। अब कोई जाने न जाने,
लेकिन जो जानते हैं और वे आत्मा के ध्यान में बैठे, माने सामायिक में बैठे, तो वो तो अपने वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ही उपयोग लगाने की कोशिश करते हैं, भले एक क्षण को लगा पाएं, बाकी समय कोशिश में ही चला जाए। तो उस वक्त सब व्यवहार की नास्ती हो जाती कि नहीं? कैसे, क्या हो जाती? देखिए कि अपने गुरु जी आए तो सामायिक करते वक्त खड़े होना चाहिए कि नहीं? तो गुरु और शिष्य का जो व्यवहार है उसकी नास्ती हो गई कि नहीं? अब मुनिराज आए तो खड़े हो जाना चाहिए। तो बोलो ये देवसाज गुरु वाले व्यवहार की भी नास्ती हो गई। हमने कहते साक्षात अरहंत परमात्मा आए और सचमुच तुम्हारा उपयोग त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में है, नहीं है और सोच रहे हो तो उठ जाना चाहिए। माने उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हो, क्यों? माने हम सामायिक में बैठते ही जा रहे थे और इतने में ही गुरुजी आ गए, तो फिर हमारी ड्यूटी है कि हम उसको छोड़ के और गुरुजी का उचित सम्मान करें और फिर गुरुजी से बहुत विनयपूर्वक कहें कि साहब मैं इस टाइम सामायिक करता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो आध घंटा में सामायिक कर लूँ, तो वे मना नहीं करेंगे, कर ले वे। लेकिन यदि बैठ ही गया हो, यानी वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञान का गेय बन गया हो, तो अरहंत भगवान भी खड़े हों तो भी तुम्हें वहां से हटने की जरूरत नहीं है। ये बात तुम्हारे गले उतरती कि नहीं? तो सब व्यवहार की नास्ती हो गई ना, सब व्यवहार से आपको छुट्टी मिल गई ना। तो ऐसे भी स्पष्ट दिखाई देता है। देखो इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। देखो अब बहुत मार्मिक गाथा है, इसलिए मैं पढ़ूंगा ज्यादा है कि आत्माश्रित निश्चय न है। देखो स्वाश्रित शब्द का प्रयोग नहीं करके यहाँ आत्माश्रित शब्द का प्रयोग किया। संस्कृत में भी आत्माश्रित होगा, देखो है ना, आत्माश्रित निश्चय नया, है ना। और पराश्रित व्यवहार में है, बंध का कारण होने से पराश्रित समस्त अद्वैधानों को मुमुक्षुओं के लिए निषेध करते हुए आचार्य देव ने पराश्रितता को समानता होने से निश्चय ने से एक प्रकार से समस्त व्यवहार का ही निषेध कर दिया है। देखो इसमें मुमुक्षु शब्द पड़ा है कि ये बात मुमुक्षुओं के लिए है। हम मुमुक्षु ग्रस्त भी होते हैं और साधु भी होते हैं ना, है ना। मुमुक्षु लिखा ना संस्कृत में भी। अब मुमुक्षु भाग्य की बात है कि ये शब्द गुजरात से चला, गुजरात से कांजी स्वामी से चला या नहीं कह रहा हूं मैं। गुजरात में सबसे पहले श्रीमद् रायचंद्र ने खुद को मुमुक्षु कहा और अपने अनुयायियों को भी मुमुक्षु कहा। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमारी जानकारी में, वैसे तो जो अमरचंद्र ने भी कहा है कि अपने यहाँ लिखा ही है, ऐसा नहीं है कि वे ने किया, उनने भी हो सकता है यहीं से कहीं से लिया होगा, लेकिन व्यवहार में उनने प्रयोग अपनी जानकारी में किया। और कांजी स्वामी ने भी जब वो दिगंबर धर्म की आए तो उन्होंने भी उन श्रीमद से ही प्रेरित होकर अपने सब लोगों को मुमुक्षु कहना शुरू किया। और जो उनने संस्थाएं बनाई जगह जगह उन्हें मुमुक्षु मंडल नाम दिया। और धीरे धीरे वो सारे हिंदी प्रांत में भी जो बने उनके अनुयायी, उनने जो एक रोजाना स्वाध्याय करने का संगठन बनाया, और कोई विधिवत संगठन तो बनाया नहीं, लेकिन उन्हें अपने को मुमुक्षु मंडल वाले कहने लगे। वो इसका कोई ऐसा नहीं था कि कोई चुनाव होता था, ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत बड़ा पूरे देश के मुमुक्षु मंडलों का एक महामुमुक्षु मंडल बन गया हो। कोशिश की थी लेकिन वो सफल नहीं हुई। तो गुरुदेव के सामने भी है छाबड़ा जी यार, एक दफे वहाँ महामुमुक्षु मंडल की मीटिंग सोनगढ़ में इकट्ठे होके करते थे, लेकिन वो कोई विधिवत कुछ नहीं था।
पर जो लोग वहाँ पहुँच गए और वे बैठ गए और वो उसकी मीटिंग हो गई। और बाबू भाई और पाटनी जी और ये सब, मतलब जो भी स्वयं सिद्ध नेता थे जिन्हें कोई चुनाव की ज़रूरत नहीं थी, सब लोग ऑटोमेटिक ही मान लेते थे कि ये नेता हैं, तो वो लोग अपने उसे मार्गदर्शन देते थे और बाकी के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो ये अब देखो, ये मुमुक्षु शब्द तो कितना पवित्र है, अमृतचंद ने लिखा ना, वो कितने विशुद्ध प्रकरण में लिखा, सद्बोधकृष्ट प्रकरण में लिखा है। और फिर चूंकि ये कांजी स्वामी के मुख अन्नाइयों ने कहा, इसलिए जो वे महामुमुक्षु थे मुनिराज गण, वो कहने लगे कि मूर्ख मंडल है। मुमुक्षु मंडल माने आपने सुना होगा ना, सब जगह है। क्या करें, वो मैंने बताया ना, भाषा विज्ञान का एक नियम है कि वो पवित्र से पवित्र शब्द को सामने वाले द्वेष प्रकट करके इस तरह से प्रयोग करते हैं। अभी और बताऊं, गजब, जयपुर में एक श्री मंदिर जिनालय बनाया, तो वहाँ एक महाराज आए तो वो कहे जाओ उस बंदर जिनालय में जाओ। श्री मंदिर तो अपने 20 तीर्थंकरों में पहला नाम है और सब उसको बराबर 20 तीर्थंकर पूजन करते हैं कि नहीं। अब उनको उनके नाम पे रखा था, लेकिन उनको बंदर कहते, उनको रंच मात्र भी ऐसा विकल्प नहीं आया कि मैं किसके लिए क्या कह रहा हूँ। वो तो समझ रहे हम इन मोक्षों को कह रहे हैं, सफेद कपड़ा पहने थे, लेकिन वो तो भगवान का नाम है, उनके नाम पे मंदिर है क्या। अब हमने कहा इसमें तो क्या है, अभिनंदन नाथ भगवान का चिन्ह भी बंदर है क्या, अभिनंदन नाथ भगवान का चिन्ह भी बंदर है। तो ऐसा, लेकिन उन्होंने जिस अरुचि से क्या जो शब्द का प्रयोग किया, वो उसकी बात कहता हूं मैं, कितना बढ़िया से शब्दों का कितना दुरुपयोग हो सकता है ना। समस्त अध्यवसानों को मुमुक्षुओं के लिए निषेध करते हुए आचार्य देव ने पराश्रितता की समानता होने से निश्चय नय से एक प्रकार से समस्त व्यवहार का ही निषेध कर दिया, क्योंकि वो कोई भी व्यवहार हो उसमें पराश्रय पना है, बस सीधी सच्ची बात है ना। इस प्रकार यह व्यवहार नए निषेध करने योग्य ही है। ये सब संस्कृत टीका का है, मैं बराबर सामने रखा हूं, तुम्हारे सामने भी है ना। देखो, प्रतिषेध एव चायम मिला संस्कृत में, तीसरी पंक्ति में 394 पेज में समय सार में है ना। इस प्रकार व्यवहार नय का निषेध करने योग्य ही है, क्योंकि मुक्ति तो आत्माश्रित निश्चय नय का आश्रय करने वालों को ही प्राप्त होती है, तथा पराश्रित व्यवहार नय का आश्रय तो एकांतता मुक्त नहीं होने वाला अभव्य भी करता है। अभव्य से उपमा दे दी उन्होंने। इस बात को पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, सबको मैंने रखा इसमें। आत्मा पर के निमित्त से जो अनेक भाव होते हैं आत्मा के, वे सब व्यवहार नय के विषय हैं, इसलिए व्यवहार नय पराश्रित है, और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है वही निश्चय नय का विषय है, इसलिए निश्चय नय आत्माश्रित है। अध्यवसान भी व्यवहार नय का ही विषय है, इसलिए अध्यवसान का त्याग व्यवहार नय का ही त्याग है। देखो क्या कह रहे कि ये रूमाल मेरा नहीं है ना, ये तो पक्की बात है ना, ये तो परद्रव्य है ना। कहते इसे जो अपना कहे, जैसा ये रूमाल अपना नहीं है तो छोड़ देने लायक है ना, तो जिसे जो अपना कहे वो भी उतना ही छोड़ देने लायक है। समझ आई ना।
स्त्री पुत्रादि यदि छोड़ देने लायक है ना, पर द्रव्य पर धन पर स्त्री छोड़ देने लायक है क्या? नहीं। तो उन्हें जो अपना कहे वो भी छोड़ देने लायक है। सीधी सच्ची बात है। जो पूर्वोक्त गाथाओं में अध्यवसान के त्याग का उपदेश है वह व्यवहार नय के त्याग का उपदेश है। इस प्रकार निश्चय नय को प्रधान करके व्यवहार नय के त्याग का जो उपदेश किया है उसका कारण यह है कि जो निश्चय नय के आश्रय में प्रवर्तते हैं वे ही कर्मों से मुक्त होते हैं, और जो एकांत से व्यवहार नय के आश्रय में प्रवर्तते हैं वे कर्मों से कभी मुक्त नहीं हो। एकांत से माने जो अपेक्षाएं हैं ना, जिस अपेक्षाओं ने उपादेय कहा है, जिस भूमिका में, वो उसको ध्यान में रखकर। यद्यपि आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा का अर्थ आत्मख्याति के अनुसार ही करते हैं, तथापि किंचे कहकर, किंचे माने क्या होता है न्याय की भाषा में? बताया था ना, ननु माने शंका, तथाई माने उसी को स्पष्ट करते हैं, और किंचे माने दूसरी बात। दूसरी बात यह है, किंचे कहकर मात्र इतना ही और जोड़ दिया है कि यद्यपि प्राथमिक अपेक्षा से प्रारंभिक सविकल्प अवस्था में निश्चय का साधक होने से व्यवहार नए प्रयोजनवान है, तथापि विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण वाले शुद्धात्मा में स्थित होने वालों को निष्प्रयोजन ही है। आगे तुम्हारी 12वीं गाथा आ गई कि नहीं? और तदात्म्य आ गया। तदात्म्य का अर्थ समझ में आ गया तुम लोगों के कि नहीं? कि जब जो अपेक्षा है बस उतने प्रयोजन की दृष्टि से, बस वो तो त्रिकाली है, वो परमार्थ का तो हमेशा ही प्रयोजनवान है, और ये जब जो प्रकरण है बस उस अपेक्षा से वो उस वक्त प्रयोजनवान है। अरे स्वामी जी का है, इसे पढ़ लेना भैया शांति से। पूरा पढ़ेंगे तो फिर इसमें ही अपना निकल जाएगा पूरा। यदि इसमें कोई और महत्वपूर्ण बात होगी तो फिर मैं पढ़ूंगा और फिर तुमको कल बता दूंगा। जैसे आज आए देख करके, अभी पूरा समय नहीं जाए तुम्हारा। अब अंत में इस गाथा में व्यवहार नय को हे और निश्चय नय को उपादेय सिद्ध किया गया है। मिल गया? क्योंकि व्यवहार का विषय परवस्तु और भेद है। अब परवस्तु और भेद है व्यवहार का विषय। परवस्तु कौन से व्यवहार का है? असद्भूत, और भेद सद्भूत। समझ गए ना? तो इस तरह से दोनों बात हो गई। परवस्तु और भेद है, और निश्चय नय का विषय अभेद अखंड ज्ञायक स्वभावी निजात्मा है। देखो, भेद के विरुद्ध अभेद और अखंड, और पर के विरुद्ध निजात्मा। समझ गए ना? है। व्यवहार को हे बताते हुए एक बात तो यह कही गई है कि पर के आशय से उत्पन्न होने वाले अध्यवसान ही बंध के कारण हैं। यह बात सुनिश्चित हो जाने पर यह स्वतः ही सुनिश्चित हो जाता है कि व्यवहार नय भी पराश्रित होने के कारण अध्यवसान के समान ही बंध का कारण है, क्योंकि पराश्रयपना दोनों में समान रूप से विद्यमान है। वो तुलसीदास कहते हैं ना, पराधीन सपनहु सुख नाही। कितना बढ़िया घटित होता है जी, यदि वो सही बात घटित करें तो। बस तो लोग में ऐसी पराधीनता लेते हैं कि भाई बहुएं लेती हैं कि सास के अधीन रहना, उसमें कभी कोई सुखी नहीं हो सकता है, इसलिए उनके झंझट से कोई छूट नहीं चाहिए। क्यों? बेटा बाप की झंझट से छूटना चाहता है, गुरु शिष्य गुरु की झंझट से छूटना चाहता है। ये अपनी अपनी अपना इतवाई बात नहीं है। ये जितने जो मुनिराज हैं ना, ये सब फटाफट अलग संग बना के, क्यों गुरु जी के साथ जब तैरें तो प्रवचन करने का मौका ही नहीं मिलता, तो साथ में जाके करें क्या? तो जैसे बराबर अलग अलग हो जाते हैं ना,
संग बना करके फिर बढ़िया व्याख्यान करने लगते हैं सब, फिर धीरे से चुपचाप आचार्य बन जाते हैं एक आध को दीक्षा देके हैं। वो भी महाराज भी समझ लेते हैं कि ये तो बन तो जाएगा ही, मैं नहीं बनाऊंगा तो भी बन जाएगा, किसी दूसरे से बन जाएगा तो बना दो, इसमें क्या है। मैंने कहूँ अभी किसी से भी आप सब लोगों से कि तुम मेरे साथ चलो नागपुर परीक्षण में, कि नहीं साहब हम तो आपके साथ तो नहीं, आपका प्रवचन होगा और हमें हमारा होगा ही नहीं, क्या करेंगे जाके। नहीं नहीं तुम्हारा भी कराएंगे, हम तो एक ही टाइम करते हैं ना, तो लोगों को 2-3 टाइम चाहिए ना, ठीक है। फिर वो प्रशंसा तो आप ही आपकी होगी हम तो 2 ही नंबर पर रहेंगे, इसलिए हम तो अलग ही जाएंगे। मैंने कोई किसी के आश्रय में नहीं रहना चाहता है ना, अच्छी बात है। तो धर्म का प्रचार तो तभी होगा ना, 500 विद्यार्थी 500 जगह जाएंगे तो धर्म का प्रचार होगा। मैं तो सिर्फ ये सिद्धांत समझाने के लिए कह रहा हूँ, कोई शिकायत आपसे नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि अभी मैं एक कहूँ तो कम से कम 2500 विद्यार्थी सुबह मेरे पास आ जाएंगे कि दादा हम आपके पास चलने के लिए तैयार हैं, छोटे बड़े सब। मेरे व्यक्तिगत शिकायत नहीं है मेरी, ये तो मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि ऐसी प्रवृत्ति जगत में देखी जाती है। देखो दूसरी बात, पहली बात तो वो है, यह कही है कि निश्चय का आश्रय लेने वाले को ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि व्यवहार नए जिन क्रिया कांडों और शुभ भावों को धर्म कहता है वे सब तो अभव्यों के भी हो जाते हैं, होते देखे जाते हैं। ये बहुत क्लियर बात है। उक्त दोनों कारणों से सहज ही सिद्ध हो जाता है कि पराश्रित होने से व्यवहार न हे है और आत्माश्रित होने से निश्चय न उपादेय है। अन्ना जी भी आज आपको समझा रहे थे ना कि इतने गहरी अध्ययन करने के बाद, तुम इतने गहरे विद्वान बनने के बाद और फिर जिंदगी में जय जयनाथ परम गुरु हो, उसमें उलझ के रह जाओ, पूजा पाठ कराने लग जाओ, पंच कल्याण कराने लग जाओ, तो बस कहानी किस्सा सुनाने लग जाओ, तो इससे बड़े अभाग्य की महिमा और क्या हो सकती है। मैं तो एक दफे बीच में ये कहने लग गया था और विचार हो गया था कि जिनका गला अच्छा है उन्हें अपने महाविद्यालय में भर्ती ही मत करो। उनसे प्रेम से कहो गा के बताओ बेटा, और जो बढ़िया गाए कि नच के बताओ, वो बढ़िया नच के बता दे तो उसको सबसे पहले रिजेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि हमें नचैया गवैया थोड़ी तैयार करना है। वो उसका गला अच्छा होता है तो वो उस क्षेत्र में जाए बिना रहता ही नहीं है, और उसका अध्ययन छूटे बिना रहता ही नहीं है। उसे प्रवचन करने भी बैठा दो तो आधे समय तो वो गाता ही रहेगा। हैं? क्या मेरे जमान पे नाम भी आ रहे हैं, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ख्याल में आई ना, कि वो अपने अच्छे गले से ही प्रभावित करना चाहते हैं। प्रसंग के बिना प्रसंग के वो कहीं से जो भजन हैं बस उनको कोई विवेक नहीं कि कर्तावाद के पोषक हैं। मैं यहाँ अकर्तावाद की बात कर रहा हूँ, मेरी गाथा है वो अकर्तावाद की पोषक है, ये भजन बोल रहा हूँ ये कर्तावाद का पोषक है। वो कोई अपने विषय को पुष्ट करने के लिए भजन नहीं बोलता, विषय वस्तु को पुष्ट करने के लिए। इसे अपन आता है ना बीच में तो लाख बात की बात यही अपन बोलते कहते हैं, कोटि ग्रंथ को सार यही, तो अपनी बात को पुष्ट करने के लिए बोलते हैं, बोलते ना। वो इसके लिए नहीं बोलता है, बस वो तो उसे बोलने के लिए बोलता है। क्या केवल एक दफे बढ़िया गले का वो समा बांध दे, उसका अध्ययन गहरा नहीं हो पाता है। एक तो वो बीच में ही से फिर इस कामों में जुट जाता है, तो पंच कल्याण वाले मांग करने लगते हैं, हमारे पास आने लगते हैं, बहुत पीछे पड़ जाते हैं, तो हम भी कहते हैं भाई बेटा चला जा। अब वो जाएगा तो यहाँ पर ये समय सार तो बंद होगा नहीं,
नए चक्र तो बंद होगा नहीं, तो कितना बड़ा नुकसान होगा उसको। अभी कैसे समझाएं? भले ही तुमको हमें समय शिखर की जाना है क्योंकि हमें मम्मी पापा जा रहे, लेकिन मम्मी पापा थोड़ी यहाँ भर्ती हैं। पहले नक्की करो तुम्हारी सब क्लासें बंद हो जाएंगी, फिर शांति जी वो जो गाथाएं यहाँ पढ़ा देंगे वो गाथाएं तुम्हें द्वारा पढ़ाएंगे। नए चक्र की कक्षाएं तुम्हें जो द्वारा चलाएंगे, जो पढ़ा दिया जाएगा, वो बात तुम्हारे लिए सारी जिंदगी के लिए ही रह जाएगी। और वो जरा सी कमजोरी हमें जिंदगी में खा जाती है। आपको मालूम है कि दुर्योधन जब सब हो गए धराशाही, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, और जब भीम का और दुर्योधन के सामने आमने युद्ध होने की बात आई तो दुर्योधन बहुत घबराया। लेकिन किसी ने ये बताया था कि तेरी माँ आंखों पे पट्टी बांधे रहती है, क्योंकि पिताजी तेरे अंधे हैं, तो माँ कहती है जब मेरे पति अंधे हैं तो मुझे इन आंखों से क्या देखना है, तो उसने पट्टी बांधे रहती थी। सुना तो होगा ना ये। तो उनको आंखों में ऐसी ताकत पैदा हो गई थी कि जिसको वो देख लें तो वो बिल्कुल बहुत मजबूत पत्थर जैसा हो जाता था। तो किसी ने बताया दुर्योधन को कि उसकी माँ को कि तेरी माँ तेरे को देखे तो तू पत्थर जैसा मजबूत हो जाएगा। लेकिन माँ जब पट्टी खोल के तुझे देखे तो तू बिल्कुल नग्न होके जाना, दिगंबर, बिल्कुल लंगोटी भी नहीं होना चाहिए शरीर पे, क्योंकि जितने हिस्से को वो देख नहीं पाएगी उतना हिस्सा कमजोर रह जाएगा। सुनी होगी ना ये बात तुमने, है? अब माँ के लिए इसके लिए तैयार किया। अब बेटा माँ के सामने नंगा हो तो उसमें क्या है, और माँ ने तो कितना नंगा उसे देखा है, नहाया धुलाया है, और माँ को भी क्या है और बेटे को भी क्या है, माँ राजी हो गई। लेकिन उस वक्त अब जो भगवान कहलाते थे उन्हें बड़ी चिंता हुई कि यदि ये पत्थर जैसा मजबूत हो गया सर्वांग तो फिर तो भीम नहीं हरा पाएगा ऐसे। तो उससे जाके क्या तुझे शर्म नहीं आती है, अपनी माँ के सामने नंगा होके जाएगा। ऐसा बहुत 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 उसको कह के और उसे कहा कि एक लंगोटी तो लगाए रख, ऐसा एक वो तहमत लगा ले, और इसको बेचारे को तहमत लगवा दिया। माँ ने आंखें खोली तो सारा शरीर पत्थर का हो गया, और वो इतना जांग का हिस्सा इधर का जहाँ तहमत लगा था वो कमजोर रह गया। फिर क्या हो सकता था, बस वो तो एक दफे की बात थी। और फिर भीम को समझा दिया कि वो हिस्सा कमजोर है बेटा, वहीं मानना। समझ में आया ना? तो ये जिनवाणी माता तुम्हारी तरफ देखे और तुमने अनुपस्थिति कर दी किसी भी विकल्प से, वो हिस्सा तुम्हारे कमजोर रह जाएगा जिंदगी भर। तुमने समझे ना? और सामने वाला जहां तुम्हारी कमजोरी देखेगा वहीं आक्रमण करेगा। यदि तुम अपरम भाव का अर्थ नहीं समझते हो तो वही पूछेगा, यदि तुम अभूतार्थ का अर्थ नहीं समझते हो तो वही पूछेगा, यदि तुम श्रुत केवली का अर्थ नहीं समझते हो तो वही पूछेगा। तो ये अभी तुम्हें सोचने का निर्णय करना है, इसमें कोई निर्णय क्या करेगा। हमारा तो क्या है, हमारे पीछे तुम आ जाओगे, हाथ पैर जोड़ने लगोगे, माँ बाप आ जाएंगे, चिट्ठी करेंगी, फोन करेंगी, तो हम कहें चले जाओ हमारे यहाँ, क्या करें। अब हम ऐसा तो कहते हैं, कह नहीं सकते कि जाओ मरो। क्यों? लेकिन बात मरने जैसी ही है। तुम्हारी पूरी क्लास जा रही हो तो जाओ, यदि वो सारे कार्यक्रम तुम्हारे यहाँ बंद हो रहे हो तो जाओ। इसलिए मैं सबसे इसे कहता हूँ कि भाई जिसको भेजो पूरी क्लास को भेजो, और नहीं भेजो तो एक को मत भेजो, है ना?
तो इस तरह से ये बहुत मर्म की बातें हैं। अब इसके बाद में कल अपन ये जो 273, 74 और 75वीं गाथा चलाएंगे आज की बात।